और क्यों प्रधानमंत्री ने उस बिहार इलेक्शन के दौरान जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं तुरंत वहां से प्रचार शुरू किया है। 125 दिनों की जो प्रवासी भारतीय उनके प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए जो है रोजगार की घोषणा की। और वहां पर सबसे पहले जो अपने भाषण की शुरुआत है वो उन्हीं बिहार से, जो हमारे सैनिक थे बिहार प्रदेश के रहने वाले, उन्हीं से शुरुआत की, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के लिए कहा, बाकी के लिए नहीं कहा कुछ भी। तो क्या माना जाए, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो प्रधानमंत्री करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं कि हमने लद्दाख में बड़ा करारा जवाब दिया। क्या करारा जवाब दिया आपने? 20 सैनिक मरे, किसके? हमारे, जिसमें एक कर्नल भी हमारे। जो 10 सैनिकों को बंदी बनाया गया जिनमें 4 बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, वो कौन थे? वो हमारे थे, भारत के थे। जो 76 लोग घायल हुए हैं वो कौन हैं? जो सैनिक 76 सैनिक जो घायल हुए हैं वो किसके हैं? वो भारत के हैं। चाइना का कोई सैनिक घायल हुआ? कोई सैनिक मरा? चाइना को कोई क्षति हुई? नहीं। चाइना ने वहां पहले टेंट लगाया, वो टेंट उखड़ गया? नहीं, बल्कि अब उससे भी बड़ा टेंट लगा दिया है। और सैटेलाइट की पिक्चरें, जो लेटेस्ट पिक्चर आ रही हैं, उनसे साफ है कि न केवल उसने तोपें लगा रखी हैं, उसने टैंक लगा रखे हैं, वहां दीवारें बना ली हैं, स्थायी उसने जो है वहां पे ढांचे खड़े कर लिए हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो मैं तो कहूंगा सीधे सीधे कि ये देशद्रोह है। यही देशद्रोह है कि जमीन हमारी दूसरे देश ने कब्जा ली और आप कह रहे हो नहीं, कोई नहीं कब्जे में है, सब कुछ ठीक ठाक है। यही देशद्रोह है। देशद्रोह वो नहीं है जो सीए, एनपीआर और एनआरसी के संबंध में जो निर्दोष लोग हैं उनको जेलों में बंद किया जा रहा, उनके खिलाफ यूएपीए कानून लगाया जा रहा, वो देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह ये है। कल प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही, इस पे आपको क्या कहना है? उन्होंने कुछ बातें रखी, आपने भी वो बातें सुनी हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा कहना तो यह है कि पूरे देश के लिए इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं होगी कोई और भी कि प्रधानमंत्री हर महीने आके मन की बात करते हैं, लेकिन उस मन की बात में कोई भी काम की बात नहीं होती है। और अफसोस यह है कि ऐसे संकट के समय में, जिस समय देश वाकई में बड़े गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है, देश में बेरोजगारी बहुत बुरी स्थिति में है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार लगभग पूरी तरह से ठप है, भयानक बेरोजगारी है, कोरोना की महामारी लगातार देश में बढ़ती चली जा रही है। दुनिया में चौथे स्थान पर आ गए हैं हम। और जिस स्पीड से बढ़ रहा है, अब लगभग हर दिन 20,000 जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो भारत में आ रहे हैं। वो तो इस स्थिति में है कि जो टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि कई जगह टेस्ट के विषय में भी बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और सरकार टेस्ट ही नहीं कर रही, राज्य सरकारें टेस्ट नहीं कर रही, केंद्र सरकार टेस्ट नहीं कर रही। कई जगह ऐसी स्थिति है। उस सब के बावजूद भी 20,000 एक दिन में अगर कोरोना संक्रमित आ रहे हैं तो स्थिति क्या है? ऐसी गंभीर परिस्थिति में जब डॉक्टर्स को उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, 2-2, 3-3 महीने की, डॉक्टर्स को, नर्सिस को तनख्वाह नहीं दी जा रही, उनको प्रॉपर तरीके से जो पीपीई किट है उनकी सुरक्षा के लिए वो नहीं दी जा रही, उनके लिए जो और सारी चीजों की जरूरत होती है उनका कोई इंतजाम नहीं है। उस स्थिति में प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं। और मन की बात में भी क्या कर रहे हैं? गोटी खिलाने की बात कर रहे हैं। मन की बात में गिट्टा, जिसे हमारे यहां गिंठू बोलते थे, वो खिलाने की बात कर रहे हैं। जो पुराने जो गेम है गांव में जो खेले जाते हैं वो कह रहे हैं इन्हें खेलो, उन्हें खिलाने की बात कर रहे हैं। माता पिता से, बुजुर्गों से बात करो, उनकी कहानियां रिकॉर्ड करो, उनकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मन की बात में 34 मिनट के कार्यक्रम में
कहीं भी एक बार इस बात का जिक्र नहीं किया कि चीन ने जिस तरह से हमारी जमीन में वो घुस गया है, हमारी जमीन को हड़प रहा है, उसके विषय में भारत सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री का क्या निर्णय है, उसके विषय में क्या उनकी रणनीति है, कार्यप्रणाली है। एक शब्द इस विषय पर नहीं कहा। प्रधानमंत्री करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं कि हमने लद्दाख में बड़ा करारा जवाब दिया। क्या करारा जवाब दिया आपने? 20 सैनिक मरे, किसके? हमारे, जिसमें एक कर्नल भी हमारे। जो 10 सैनिकों को बंदी बनाया गया, जिनमें 4 बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, वो कौन थे? वो हमारे थे, भारत के थे। जो 76 लोग घायल हुए हैं, वो कौन हैं? जो सैनिक, 76 सैनिक जो घायल हुए हैं, वो किसके हैं? वो भारत के हैं। चाइना का कोई सैनिक घायल हुआ? कोई सैनिक मरा? चाइना को कोई क्षति हुई? नहीं। चाइना ने वहां पहले टेंट लगाया, वो टेंट उखड़ गया? नहीं, बल्कि अब उससे भी बड़ा टेंट लगा दिया है। और सैटेलाइट की पिक्चरें, जो लेटेस्ट पिक्चर आ रही हैं, उनसे साफ है कि न केवल उसने तोपें लगा रखी हैं, उसने टैंक लगा रखे हैं, वहां दीवारें बना ली हैं, स्थायी उसने जो है वहां पे ढांचे खड़े कर लिए हैं। एक शब्द प्रधानमंत्री ने इस विषय पर नहीं कहा। और केवल इतना ही नहीं, चीन 4 जगह पर घुस चुका है लद्दाख में। जो एक पेंगोंग झील है, वहां पर 8 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है। जो गलवान वैली है, वहां पर आकर बैठा हुआ है। पहले फिंगर 8 तक हम जाते थे, आज हम फिंगर 2 से आगे बढ़ नहीं पाते, फिंगर 4 पे आके वो बैठा हुआ है चीन। जो देप्सांग है, देप्सांग के इलाके में 18 किलोमीटर अंदर आ गया है चीन। इसके अलावा जो हमारे ऊपर हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी से 3 किलोमीटर दूरी पर आकर बैठा है चीन। तो चीन के विषय में प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। इससे ज्यादा शर्म की और प्रधानमंत्री के लिए डूब मरने वाली बात नहीं होगी कोई। एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े और देश अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो क्या प्रयास होना चाहिए? क्या प्रयास होना चाहिए? शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब यह है कि लोग सेना में आते रहें और मरते रहें तुम्हारी गलत नीतियों के कारण। तुम उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए करते रहो, सिर्फ यही होना चाहिए। इसी से सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। या हम चीन की सेना को एक माकूल जवाब दें, अगर हमारे 20 मरे हैं तो कम से कम हम 20 उनके भी सैनिक मारें, तब जाके कोई बात बनेगी। यह हमारा जवाब होना चाहिए। और क्या इस विषय में प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे सकेंगे? क्या उनके पास इस बात का कोई उत्तर है कि जिस इलाके में चीनी सेना आके बैठी है, उस इलाके के लिए हमारे देश में बहुत ही प्रशिक्षित, उस स्पेशल उसके क्षेत्र के लिए हमारे पास सेना है। जो लद्दाख होमगार्ड है, वो लद्दाख के जो गार्ड हैं, वो उसी के लिए हैं। जो हमारे सैनिक है, वो उसी के लिए हैं। पहले भी जब 1962 में ये सब कुछ हुआ था, तो वहीं उसी लद्दाख के जो वो गार्ड थे, उन्होंने ही, जब नेहरू ने कहा, प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि एक पोस्ट भी नहीं जाने देंगे, तो वो उन्हीं की बदौलत था। उन्होंने ही वहां संघर्ष किया, जबरदस्त तरीके से संघर्ष किया और चीन की सेना के दांत खट्टे कर दिए और एक भी पोस्ट जाने नहीं दी। तो क्या जो स्पेशलाइजेशन है हमारी सेना के पास, हमारे सैनिक स्पेशलाइज्ड हैं उस एरिया में गश्त करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, उनको नहीं भेजा जाना चाहिए था? क्यों नहीं भेजा? क्यों बिहार रेजिमेंट को भेजा? और इसी समय क्यों भेजा जिस समय बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं? और क्यों प्रधानमंत्री ने उस बिहार इलेक्शन के दौरान जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, तुरंत वहां से प्रचार शुरू किया है? 125 दिनों की जो प्रवासी भारतीय, उनके प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए जो है रोजगार की घोषणा की। और वहां पर सबसे पहले जो अपने भाषण की शुरुआत है, वो उन्हीं बिहार से, जो हमारे सैनिक थे बिहार प्रदेश के रहने वाले, उन्हीं से शुरुआत की, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के लिए कहा, बाकी के लिए नहीं कहा कुछ भी। तो क्या माना जाए, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था
वो प्रधानमंत्री वो काम कर नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिससे सच्ची श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को तब होगी कि जब जिस तरह से उनका बेगुनाह होते हुए कत्ल किया गया है चीनी सेना द्वारा, हम भी चीनी सेना के कम से कम इतने ही सैनिकों को तब होगी बात कोई। इससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है। सीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वाले को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि लद्दाख भारत की भूमि है। हाँ, भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से अगर उनको जवाब मिलेगा करारा जवाब, तो क्या करारा जवाब मिला है? अभी तक कोई करारा जवाब मिला है? दिन प्रतिदिन आप देखिए कि मई के महीने से लगातार चीन घुस रहा है और वो अंदर घुस चुका है, हमारी सीमा में घुसकर बैठा है। आप उसको अपनी सीमा से निकाल नहीं रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करारा जवाब होगा? यही करारा जवाब है कि तू आके बैठा रहे। और केवल यही नहीं है कि लद्दाख के, लेह के जो हमारे किसान हैं वहां पे, जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि चीनी सैनिक हमें काम नहीं करने दे रहे हैं और भारत सरकार को यहां आके मजबूत तरीके से सेना को भेजकर यहां को इस सारे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और हम लोगों को हथियार देने चाहिए। यहां तक कहा है किसान ने कि हम लोगों को हथियार दो, हम रोकेंगे उन्हें, चाहे मर जाएंगे कुछ भी, हम घुसने नहीं देंगे। तो ये क्या है करारा जवाब? कोई करारा जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री, भारत निश्चित रूप से सक्षम है करारा जवाब देने में, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की सेना समर्थ है, सक्षम है, हम अंदर घुसकर मार सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की लीडरशिप ही बिल्कुल बेकार हो गई हो, इसलिए देश की लीडरशिप ही डरी हुई हो, इस देश की लीडरशिप ही देश को बर्बाद करने में तुली हुई हो, तब आप कैसे करारा जवाब दे पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस विषय पर सोचा है? प्रधानमंत्री ने जो हवाई पट्टी बनी हुई थी, उस हवाई पट्टी को भी वो हड़पने के चक्कर में चीन बैठा है। जो ये स्थिति है, 4 जगह पे बैठा है इस तरह से। और केवल यही नहीं है, 4 जगह पे वो है, उधर नेपाल कर रहा है और एक छोटा सा अभी तो भूटान ने भी, जो वहां से नहर से पानी आता था हमारे किसानों के लिए, भूटान ने भी वो नहर का पानी बंद कर दिया। सो ये स्थिति है हमारी। सो किस बात के लिए, जो किस चीज का करारा जवाब दे रहे हैं? एक भी ऐसा उदाहरण बता दें, एक भी ऐसी घटना बता दें जिसमें करारा जवाब देने की बात है। बड़ी उछल के बड़ी उसकी चर्चा भी करी, उस पर पिक्चर भी बनवा दी गई, जो उड़ी नाम की पिक्चर बनी है सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका इतना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। अब करें ना सर्जिकल स्ट्राइक, कौन रोक रहा है? मारा ना जाके घुस में। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि वो हमारी सीमा के अंदर घुसे ही हुए नहीं है। नहीं तो और ये मतलब इससे बड़ा और देश का दुर्भाग्य क्या होगा? और पूरी दुनिया में थू इसी बात के लिए हो रही है कि प्रधानमंत्री ने जो चीन का एक्शन है उसको बिल्कुल हरी झंडी दे दी है। उसने, चीन ने जो कब्जा करके बैठा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई हमारी सीमा में घुसाया हुआ है, ना घुसा हुआ है, ना घुसकर बैठा है, ना ही हमारी कोई पोस्ट कब्जे में। तो ये जो जितनी भी सैटेलाइट से पिक्चर आ रही हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं लगातार, फौज के रिटायर्ड जनरल और सीनियर ऑफिसर्स, कर्नल रैंक के ऑफिसर्स जैसे अजय शुक्ला हैं और इस तरह के जो लोग हैं, सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है रिपोर्टिंग? कि 8 किलोमीटर तक वो पेंगयोंग झील में घुस गया और आपके जो 18 किलोमीटर तक वो देपसंग में घुस गया और वहां पे वो टेंट लगा के बैठा, जहां फिंगर 8 तक आप जा नहीं सकते, 4 तक भी नहीं जा सकते आप, फिंगर 2 पे ही आपको रोक दिया गया है गलवान वैली में। और आगे उसने जो हवाई पट्टी का मैं जिक्र बता रहा हूं, 3 किलोमीटर वहां बैठा। तो क्या है ये? इसको क्या कहेंगे? क्या ये करारा जवाब है, या ये जो है मतलब प्रधानमंत्री का ये है कि करका, या प्रधानमंत्री के जो नैतिक बल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री की टांगे कांपती हैं, या प्रधानमंत्री ने जो जब से आए हैं 2014 से जिस तरह से चीन को खुली छूट दी है और वो हमारे देश में इस तरह से उसका जो इंपोर्ट है लगातार इतना बढ़ता चला गया कि आज जो 2013 में 2014 में 14.6% था, आज वो 38% से पार कर गया। हर क्षेत्र में घुस गया, वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में घुस गया, फार्मा के क्षेत्र में घुस गया वो हमारे, और फार्मा के क्षेत्र में तो इतना कि 70-80% से ज्यादा है। ये स्थिति है।
इसको मानेंगे क्या हम? प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया कि वो चीन हमारी सीमा के अंदर नहीं घुसा? ऐसा मैं तो यही मानता हूं कि प्रधानमंत्री एक बहुत ही निहायत डरपोक और कमजोर आदमी है और देश को गुमराह करने वाला इंसान है, इसलिए प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है। और या कोई ऐसा षड्यंत्र हो सकता है या कोई ऐसी बात हो सकती है, चीन के साथ कोई ऐसी सांठगांठ हो सकती है, अन्यथा तो कोई प्रधानमंत्री अपने देश के विषय में ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता कि हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ नहीं है, न ही हमारी कोई पोस्ट कब्जे में है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है, सब दुनिया के पूरी के सामने है। तो अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो मैं तो कहूंगा सीधे सीधे कि ये देशद्रोह है। यही देशद्रोह है कि जमीन हमारी दूसरे देश ने कब्जा ली और आप कह रहे हो नहीं, कोई नहीं कब्जे में है, सब कुछ ठीक ठाक है। यही देशद्रोह है। देशद्रोह वो नहीं है जो सीए, एनपीआर और एनआरसी के संबंध में जो निर्दोष लोग हैं उनको जेलों में बंद किया जा रहा, उनके खिलाफ यूएपीए कानून लगाया जा रहा, वो देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह ये है